हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आज हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल वे। तो पैरेलल वे में हम रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं ये हमको आज यहाँ पे समझना है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि सारे रजिस्टर को सपोज यहाँ पे मान लिया कि ये रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हमने ले लिया, R1, R2 और R3। तो इन तीनों रजिस्टर को सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, एक पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने दूसरी तरफ इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने A, इधर भी हमने इसे एक साथ कनेक्ट कर लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने B। और यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम आगे ले जा करके की और बैटरी से लगा करके एक पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा की, सपोज ये आगे हमने लगा दिया इस पे बैटरी, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव और ले जा करके हमने इसे कनेक्ट कर लिया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे रेजिस्टेंस। इसको सपोज हमने दे दिया नेम R1, ये हो गया मेरा R2, ये हो गया R3। तो यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, तीनों रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमने तीनों रजिस्टर को यहाँ पे ला करके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इधर हमने इसे A पॉइंट और इधर B पॉइंट पे ले जा करके कनेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इफ द सर्किट इज क्लोज्ड, अगर यहाँ पे मेरा सर्किट क्या है, क्लोज है, तो ये हो गया मेरा सर्किट। अब इस सर्किट में अगर सपोज यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि यहाँ से करंट आई को हम यहाँ पे फ्लो करते हैं, तो करंट आई ये हमें पता है पॉजिटिव टू जाता है और नेगेटिव पे रिटर्न आता है। तो ये हो गया मेरा ये वे ऑफ करंट। तो अब यहाँ पे करंट यहाँ से आने के बाद करंट इस A पॉइंट से आकर के मेरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जितना भी करंट है मेरे पास रेजिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पे 3 पार्ट पे डिवाइड होगा। तो R1 के लिए मेरा करंट होगा I1, R2 के लिए मेरा करंट होगा I2 और R3 के लिए मेरा करंट होगा I3। तो जो भी करंट है यहाँ पे आने के बाद 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि द करंट इन अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट रेजिस्टेंस। The current in a resistor is inversely proportional to its resistance. Means less the resistance, more is the current in it. Less the resistance, more is the current in it. तो हम अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सपोज इफ VA and VB is the potential at the point A and B। यहाँ पे अब हम क्या है, ये A पे मेरा क्या है, VA है और B पॉइंट पे मेरा क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस VB है। तो यहाँ पे ये दोनों A और B पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है जिनके बीच में ये कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा करंट A से B की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस VA टू VB जा रहा है, दैट मीन्स E का पोटेंशियल डिफरेंस A का मोर होगा देन VA। सो VVA इज, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि VA ग्रेटर देन VB। 1 मिनट, VB। सो VA इज ग्रेटर देन VB। अगर मुझे V निकालना है टोटल का तो क्या करना पड़ेगा, VA माइनस VB। तो ये पूरे का मुझे क्या निकल जाएगा यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पूरे रेजिस्टेंस का, पूरे सर्किट का मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is the same means VA minus VB is equal to V, which is equal to the potential difference across the terminal of the battery। across the terminal of the battery, the potential difference, फिर से बोल रही हूँ, the potential difference
across each resistance is the same, which is equal to the potential difference across the terminal of the battery. अब यहाँ पे ये मेरा पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट अब क्या है मेरा, I is inversely proportional to R. हमने अभी यहाँ पे बात करी. So I is inversely proportional to R means resistance. The current in a resistor is inversely proportional to its resistance. The sum of the current means अभी मैंने देखा यहाँ पे कि मेरा करंट क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 1, 2 and 3. तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि the sum of the current means I1, I2 और I3. अगर मान लो ज्यादा नंबर ऑफ I है तो हम मोर नंबर ऑफ I जितने भी हो हम वो ले सकते हैं. इन अ सेपरेट ब्रांचेस इन अ पैरेलल करंट सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट I ड्रॉन द सोर्स. मीन्स सोर्स से जितना I मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सोर्स से I, अभी मैंने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ था, ये बैटरी थी और यहाँ पे ये की लगा हुआ था और यहाँ पे हमने बैटरी लगाई थी. तो सपोज मेरा I यहाँ से जाके यहाँ आ रहा था और इस रजिस्टर 1, 2, 3 सपोज यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए थे और हमने इसको एक इस तरीके से क्या बनाया था, एक सर्किट बनाया था. तो यहाँ पे जितना भी I1, I2, I3 जितने रजिस्टर होंगे उनके बीच में फ्लो होने वाले करंट को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल करंट हमारा इस सर्किट के करंट के इक्वल होगा. तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि I क्या है मेरा, I इज इक्वल टू इसका करंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 करंट लिया है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा. अब आगे देख लेते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे. एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो चलिए अब हम यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, I हमारी क्या थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, तो अब यहाँ पे अब हमको देखना है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या था, ये 2 पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. तो अब मुझे मैं क्या ले लेती हूँ, करंट इन R1 के लिए मेरा क्या होगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1. ये आया कहां से, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R. सो I इज इक्वल टू V बाय R. तो ये R के लिए हो गया. अब मैं अगला देख लेती हूँ R2 के लिए. R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए मेरा I2 होगा. तो I2 के केस में मेरा क्या होगा, V अपॉन R2. अब इसी तरीके से मैं R3 के लिए ले लूं तो R3 के लिए मेरा क्या होगा, I3 इज इक्वल टू V बाय R3. तो ये मेरे तीनों के लिए हो गया. अब मैं आगे क्या करना है मुझे, सपोज ऑन एडिंग दीज. अब क्या करें, हम सारे को यहाँ पे ऐड करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3. तो यहाँ पे चलिए इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो ये क्या हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. तो ये हमने इसको ऐड कर दिया. तो यहाँ पे अगर मैंने इसको क्या लिया है, पैरेलल में लिया है. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज RN. अगर मान लो मैंने A से B के बीच में मेरे पास रजिस्टर कितने लगे हुए हैं, RN. इसके बीच में कितने लगे हुए हैं, RN रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मैंने N मान लिया. तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, तब हम क्या लिखेंगे, V अपॉन RN. यहाँ पे तब हम लिखेंगे V अपॉन RN. तो अब देख लेते हैं हम कि सपोज अगर मैंने I इज इक्वल टू V अपॉन RN लिखा है, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड I1, I2 और I3, अब हम इनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. तो सपोज अगर मैं लिख लूं V बाय RN इज इक्वल टू, इसकी पूरी वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रख दूं
तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे v को मैं v बाय r1 r2 r3, तो मैं क्या करूं v को कॉमन ले सकती हूँ, तो v मेरा चला गया कॉमन और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज को लिख दे रही हूँ। तो 1 अपॉन r1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन r2 हो जाएगा और 1 अपॉन r3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, v और v कैंसिल, यहाँ पे क्या है, सपोज अगर मैंने v और v को कैंसिल किया तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन आर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये हो गई मेरी वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो क्या बोल सकते हैं, reciprocal of the resistance is equal to the sum of the reciprocal resistance of the individual। individual का sum of the reciprocal किसके होता है, टोटल के इक्वल होता है। इन जनरल इफ n रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे लगे हुए हैं r1 r2 r3 rn नंबर तक लगे हुए हैं, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन rn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3 और यहाँ पे हम नंबर ऑफ rn डाल सकते हैं जितने भी होंगे, जितने भी यहाँ पे होंगे। मैं इसे और भी क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे सॉल्व करूं अगर तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पैरेलल इज इक्वल टू r अपॉन n में इसे लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ कि 1 अपॉन r n है अगर, तो मैं 1 अपॉन r अगर है n नंबर ऑफ है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन r n पैरेलल है मेरा, तो r पैरेलल किसके बराबर होगा, n अपॉन r के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये हो गई मेरी वैल्यू। तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पे इफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP, अगर मेरे RP से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक R1 है और दूसरा R2 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो चलिए इस केस में हम देख लेते हैं। तो 1 अपॉन RP पैरेलल यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जिस तरीके से हमने ऊपर अभी देखा था। अब यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन R पैरेलल रजिस्टर पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसका ले लूं एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा R1 और R2। अब मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करूं तो R कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा R2 प्लस R2 कैंसिल, ये आ जाएगा मेरा R1। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि RP मीन्स पैरेलल इज इक्वल टू, अब ये मेरा, मैं इसके क्या होगा, इस रेसिप्रोकल को मुझे सॉल्व करना है, तो RP मैंने कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। ये मेरा हो गया एक इक्वेशन तैयार हो गई, जो कि क्या किसके लिए बता रही है, ये पैरेलल के लिए बता रही है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करती हूँ, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP क्वेश्चन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल मींस 1 2 3 लाइक दिस। तो अब ये RP यहाँ पे है इज लेस देन इवन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो अब यहाँ पे देखना है कि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन कौन से कनेक्टेड है, द रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी कि 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, कौन कौन से हैं रेजिस्टेंस, एक है मेरा 1 ओम का, एक है मेरा 10 ओम का और एक है मेरा 100 ओम का। ये मेरे पास कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल पे कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP कितना होगा, यहाँ पे RP को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो चलिए रखते हैं इनकी
वैल्यू। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/100। अब हमने क्या किया, इसका निकाला एलसीएम, तो आ गया 100। 100 निकाला एलसीएम तो 1 आया मेरा, ये आया मेरा 10 और ये आएगा मेरा 10, ये आएगा मेरा 1, 10, ये आएगा मेरा 1, 1, ये आएगा मेरा 100, यहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरा 10, ये आएगा मेरा 1। तो इनको सॉल्व करूंगी अगर मैं तो 1/100, ये आ गया मेरा 1/100, क्योंकि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये हमने इनका ले लिया एलसीएम जो कि आया 100, तो 1 से 1 ये 100 ही आ जाएगा। 10 100 जा 10, तो 10 1 जा 10, 100 1 जा 100, 100 जा 1, सो 1 आ गया, इनको प्लस किया तो 111/100 हमारा आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आर पी इज इक्वल टू क्या है मेरा 100/111, 1/RP था तो RP इज इक्वल टू 100/111 आया। इसको मैं सॉल्व करूंगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9009 ओम यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.9, केवल 1, अगर मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट लूं तो 0.91। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि RP क्या होगा, इज लेस देन कितना है 1 ओम। RP इज लेस देन 1 ओम। अब इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमने अभी तक देखा सीरीज का और क्या देखा पैरेलल का। अब यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन आता है कि कभी कभी हमें नीड होती है कि हम दोनों को एक साथ यहाँ पे कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल। क्या कर रहे हैं, हम दोनों को साथ साथ लगा रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी हमें नीड होती है कि हम दोनों को एक तरीके से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हो गया हमारा एक रजिस्टर, यहाँ पे हमने लगा दिया ये हो गया हमारा एक और ये हो गया हमारा दूसरा। अब यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाने पे ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, इसके बाद ये हमारा आया और क्या हुआ, यहाँ पे हमको लग गया। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको क्लियर बना दूं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया अगला, तो ये हमारे यहाँ पे 3 रजिस्टर लग चुके। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है मेरा। तो यहाँ पे हम दोनों देख रहे हैं कि ये मान लो ये मेरा है 1 ओम, अगेन इसको हमने मान लिया 1 ओम और अगेन मेरा ये है 1 ओम। तो मीन्स अब यहाँ पे मेरे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि 2 यहाँ पे पैरेलल है और एक मेरा यहाँ पे है क्या, इसके साथ सीरीज पे लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, रजिस्टर पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल है अगर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा R1, तो मेरे पास 1 है, और 1 अपॉन R1 है तो मेरे पास ये भी आएगा 1। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका अगर मैंने ले लिया इसको 1 इंटू 1 तो क्या करेंगे ये, अब इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, सीधे सीधे इसको समझ लेते हैं कि R इंटू 1, तो मेरा ये आ जाएगा 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना सीधे सीधे 1 प्लस 1 अपॉन, डायरेक्ट अगर मैं इसको इतना लंबा ना करके 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1। तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल में क्या करूंगी, RP इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और मेरा 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो ये मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 1/2। क्या आएगा मेरा 1/2।
1 मिनट, एक प्लेन पेज की नीड है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1/2 आ गया मेरा, 1/2 आ गया। दैट मीन्स कितना आ गया मेरा, आर पैरेलल क्या आ गया, 0.5 ओम। 1/2 दैट मीन्स 0.5 ओम हम लिख सकते हैं। अब हमको देख रहे हैं कि मीन्स मैंने इसको और इसको सॉल्व कर लिया, मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे, ये और ये सॉल्व किया, तो मेरा क्या आ गया, 0.5। अब मेरा बचा ये, तो ये 0.5 के साथ ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, सीरीज में है। तो अब मैं इसे करने के लिए क्या करूंगी, 0.5 प्लस क्या हो जाएगा मेरा 1, तो ये आ गया मेरा आंसर, आया मेरा 1.5 ओम, 1.5 ओम। तो हम ये बोल सकते हैं, फॉर द टू रेजिस्टेंस ज्वाइन सीरीज, यहाँ पे सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन when they are joined in parallel, therefore the I और V का जो ग्राफ होता है यहाँ पे, straight line obtained for a series combination will have less slope than that the parallel combination। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि अगर हम V और I के बीच में क्या करते हैं, हम V और I के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम क्या यहाँ पे बना रहे हैं, हम ग्राफ बना रहे हैं, V और I के बीच में हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। तो क्या होगा इस कंडीशन पे, जब हम इस केस में ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने पे हमको मिलेगा एक स्लोप मिलेगा, तो वहां पे हमको डिफरेंस क्या मिलेगा स्लोप पे, वो अब हम देख लेते हैं। V और I के बीच में, तो अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि अगर मुझे स्ट्रेट और पैरेलल, मैंने दो कॉम्बिनेशन किए हैं, तो पैरेलल पे मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे इस तरीके का स्लोप मिलेगा, और स्ट्रेट पे मुझे इस तरीके का स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें स्लोप ऐसा है मुझे थोड़ा ऊंचा मिलेगा, और जिसमें ये डाउन मिलेगा, तो ये क्या होगा मेरा, ये पैरेलल होगा, और ये मेरा होगा स्ट्रेट होगा। मीन्स ये मेरा क्या होगा, सीरीज पे होगा। ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और अगर ये है तो मेरा ये क्या मिलेगा, सीरीज पे मेरा मिलेगा। अब यहाँ पे आगे अब हम बोल सकते हैं सेकेंड कंडीशन। ये मेरी हो गई पहली कंडीशन, कि अगर मैंने स्ट्रेट और पैरेलल दोनों पे लगाया है, तो स्ट्रेट लाइन ये मेरी A है और ये मेरी B है। तो यहाँ पे द स्ट्रेट लाइन A यहाँ पे करस्पॉन्ड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, while the straight line B correspond the series combination of the resistance, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ड्यू टू द स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कंडीशन पे हमारा क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम आती है, और स्ट्रेट सीरीज पे हमारी इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है। तो अगला फैक्टर हम देख लेते हैं, सेकेंड नंबर, इफ करंट I इज डिवाइडेड इनटू टू रेजिस्टेंस। अगर मैंने क्या किया है, ये मेरा I आ रहा है, और इसको मैंने दो पार्ट पे यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ये मेरा रेजिस्टेंस 1 है, ये मेरा 2 है, तो ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा I है, और ये भी मेरी I इधर निकल गई। तो अब यहाँ पे I आने के बाद क्या होता है, मेरा दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरी I1 है और ये मेरी I2 है। फिर यहाँ आकर के I पार हो रही है, तो रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड है, इसमें से I मेरी निकल रही है। देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इन दोनों पे क्या होगा मेरा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब मुझे अगर I1 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 मेरा इधर गया, और मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मुझे I R2 अपॉन मैं क्या लिखूं, I1 R1 प्लस R2। तो I1 इज इक्वल टू IR2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर मुझे I2 निकालना है, प्लेन पेज ले लें। सपोज इसी तरीके से मुझे अगर I2 निकालना है, तो I2 के लिए मैं क्या करूंगी, I2 के लिए यहाँ पे I2 इज इक्वल टू सेम लाइक दैट द I1, सो IR1 अपॉन क्या हो जाएगा,
R1 प्लस R2। इस केस में मेरा क्या था, R2 था और यहाँ पे मेरा R1 हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन, थर्ड क्या होगी, इफ वोल्टेज V इज डिवाइडेड इनटू टू रेजिस्टेंस। अब मुझे देखना है, अभी तो मैंने I को देख लिया कि पैरेलल में मेरा I दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर V डिवाइड हो रहा है मेरा टू रेजिस्टेंस के बीच में, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि सपोज R1 और R2 कनेक्टेड इन सीरीज, तो V अगर मेरा यहाँ से जा रहा है और मेरा क्या है, ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो R1 और R2 है मेरा। तो R1 और R2 कनेक्टेड किस तरीके से कनेक्ट है, एक सीरीज पे कनेक्ट है और मैंने इसे इस तरीके से जोड़ दिया। और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, देन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में मेरा एक हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया V1 और ये मान लिया मैंने V2। ये मेरा हो गया V1 और ये हो गया मेरा V2। यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, V1 और यहाँ से यहाँ तक हो गया V2। अब अगर मुझे इसको, तो इस केस में मुझे क्या करना है, I इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस R2 यहाँ पे हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए निकालना है, तो R1 के लिए मुझे V1 इज इक्वल टू I R1। तो I R1, अब मैं इसकी वैल्यू रख दूं, तो V1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V R1 अपॉन क्या होगा मेरा R1 प्लस R2। इसी तरीके से मेरा V2 के लिए V2 इज इक्वल टू I R2 क्या हो जाएगा मेरा, V R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गई मेरी सारी कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।